Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. This is a very important video for those who will be giving their last attempt or second last attempt in the year 2024. अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका लास्ट अटैम्प्ट या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है तो किस तरीके से क्या अलग किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमने अब आज तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किया है, 3 अटैम्प्ट हो गए हैं। किसी ने कहा सर 2 अटैम्प्ट हो गए हैं लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो क्या किया जा सकता है। देखो, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, दैट वी कैन चेंज। देखो, आप लोग को लगेगा कि पेपर कठिन था, डेफिनेटली पेपर कठिन था। आप लोग को ये लगेगा कि पेपर में बहुत सारे उटपटांग सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शंस भी ऐसे सेट किए थे, ये भी सही बात है। बट स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि अगर 15,000 लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है, इफ देयर आर 15,000 स्टूडेंट्स हु आर स्टिल क्लियरिंग इट, देन वाई नॉट यू? Why couldn't you clear and why were these people clearing the examination? ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये तुक्के से निकला। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, तुक्के से भी बहुत लोगों को निकलेंगे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पेपर ऐसा था अगर ज़्यादा अटैम्प्ट आपने किए हैं, कुछ लोग के अगर तुक्के लग गए तो ऑब्वियस सी बात है निकलेंगे। लेकिन स्टिल पेपर में क्या इतना स्कोप नहीं था कि आपके 80 मार्क्स आ जाएं? ये गलत बात है। दिस वाज नॉट द केस कि आपके 80 नंबर भी नहीं आएंगे, ऐसा स्कोप भी नहीं था। पेपर में सफिशिएंट क्वेश्चंस ऐसे थे। देखो, ऑप्शंस तो वो अब ऐसा देगा यूपीएससी, अब इसको पैटर्न बनाना है नहीं बनाना है, आपको दिमाग में रखना है नहीं रखना है। दे विल आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस, बट व्हाट कैन यू चेंज नाउ? किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, सिंस आई गॉट द मैसेजेस आज की सर हमको दोबारा शुरू करना है, क्या करना है, क्या चेंज करें, कैसे शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ब्रेक डाउन करूंगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है फॉर द नेक्स्ट ईयर। और मैं गारंटी लेता हूं इसकी कि अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो किया तो देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर अप्रोच, है ना। आपकी अप्रोच में अगर आप चेंज करेंगे तो आपके रिजल्ट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, पहली चीज़ जो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज आपको जो करनी है वो है सी द लास्ट ईयर्स पेपर, सी द पेपर अगेन। आज एक बार आपको एक एक्सरसाइज करनी है, आपको दोबारा पेपर आज देखना है। नाउ वॉट विल हैपन, इसका बेनिफिट क्या निकलेगा? वेन यू विल सी द पेपर अगेन जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से पेपर आपके सामने खुलेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, फिर एक क्वेश्चन यहाँ आपको दिखेगा। यू विल अगेन एनालाइज कि ठीक है चलो मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि यार उस दिन मैंने ये आंसर क्यों टिक किया। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर नगोर्नो काराबाख पूछा है, इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक थी, आपको समझ में आ गया था गलत है। खेरसन जैपोरिजिया पूछा है, आपको पता चल गया होना चाहिए कि ये तो यूक्रेन की जगह है, तो ये भी गलत है ना। तो फिर मैंने इसको क्या समझा, कैसे नहीं समझा, है ना। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि नगोर्नो काराबाख किसका था, ये था अजरबैजान, और ये आपका आर्मेनिया का ये था। तो अगर ये गलत है और ये गलत है तो ये भी गलत ही होगा, ये सही नहीं होगा, ऐसा आपको समझ में आना। तो कुल मिलाकर के आपको अप्रोच क्या लगानी चाहिए थी और आपने क्या अप्रोच लगाई और किस बेसिस पे आपका आंसर गलत हुआ, एक बार आपको एनालाइज करने की जरूरत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैंने एक और क्वेश्चन उठाया, जैसे बीटा पूछा था, फिनेंस का टर्म है, बिल्कुल आपको नहीं पता हो सकता नहीं पता हो, बट इफ यू सी दिस कि बीटा क्या होगा, क्या ये कोई प्रोसेस होगा या कोई स्ट्रेटजी होगी या कोई ये रिस्क टेकिंग वो होगा, हेजिंग होगा, नहीं, एक वैल्यू होगी। बीटा अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, दे आर ऑल द वैल्यूज, है ना, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में यूज होती है। तो ऑब्वियस बात है यूजिंग द कॉमन सेंस लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। अब आपको जैसे ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एमएसएमई दिस एंड दैट, तो ये भी आपको पता नहीं कि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो करंट अफेयर्स का पार्ट था, है ना, कि आपका 1-5 था, एक 5 था और 10-50 था और 50-250 ऐसे इस तरह के था, है ना। तो आपको ये तो पार्ट बन रहा होगा। सेकंड पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमने पीएसएल बड़े आसानी से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। और पीएसएल अगर हमने पढ़ा है तो उसमें लिखा रहता है एमएसएमई की जो चीज़ें रहती हैं वो आती हैं पीएसएल में, तो आती है तो बात आती है। इसमें ये क्यों सोचना कि ऑल बैंक्स लोन आते हैं कि नहीं आते हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर आपने एमएसएमई में दिया है तो आपका पीएसएल में काउंट किया जाएगा, तो बी आंसर हो जाता। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि एक बार एनालाइज करो। हो सकता है आप इस तरीके से ना एनालाइज करो, हो सकता है आप दूसरे तरीके से करो, बट देखोगे आप एक चीज आपको दिखेगी आज कि यू विल गेट मोर मार्क्स टुडे इफ यू सॉल्व द पेपर, है ना। तो आपको ये बस सोचना है, पहली चीज आपको ये समझना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग दैट डे, मैं किस पॉइंट पे गलत चला गया था, कौन से पॉइंट पे मैंने क्या चीज सोच के फिर इसको मार्क नहीं किया। जैसे कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि आपने क्वेश्चन पेपर में सही सॉल्व किया है, लेकिन दोबारा उसमें जब ज्यादा दिमाग लगाया तो आपने गलत कर दिया, है ना। तो अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा ब्रेन्स, है ना, अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा ब्रेन्स। समटाइम्स यूजिंग अ वेरी सिंपल माइंड इज वेरी गुड, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था इस साल की, मतलब वो बता
दलाल जिसमें वो सुसाइड वाली प्रोसेस पूछा था, है ना। तो उसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको बिटवीन द लाइंस भी रीड करना है। अब उसमें पूछा था ये मतलब एक ट्रेडिशन था, एक तरीके से कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस थी। अगर आप सोचो कि कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलरली चल रही हो, है ना, कोई रेगुलरली चल रही हो, वो ट्रेडिशन होता है। तो उनमें से अगर आप ऑप्शंस पढ़ते हो तो आपको समझ में आता था कि इनमें से एकमात्र ऐसी चीज जो ट्रेडिशन हो सकती है वो कौन सी होती है, तो वो सुसाइड के बाद आपको सुसाइड करना है, तो वहां पे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि जस्ट अटेम्प्ट द पेपर वंस, एक बार आप उसको सॉल्व करो आज, और उसके बाद आप देखो कि क्या चीज़ें आपने उस दिन गलत सोच ली, कहाँ पर आप मिस्टेकन हो गए, और कहाँ पर जिस कारण से आपको वो -0.66 देखने को मिला रादर देन प्लस, है ना। अब मैं आपको एक केस दूसरी चीज़ है वो बताऊंगा कि मेक अ टाइम टेबल राइट नाउ, मेक अ टाइम टेबल, टेक पेपर एंड पेन एंड देन स्टार्ट मेकिंग योर टाइम टेबल। अभी से एक टाइम टेबल बना लो प्रॉपरली, जिसमें आप टाइम टेबल को मंथली आप डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली डिवाइड करेंगे, देन हाफ ईयरली डिवाइड करेंगे, और इसके बेसिस पे आप देखें कि आपको क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टाइम होता है ना, अभी वाला जो टाइम है प्रीलिम्स के जस्ट बाद का टाइम होता है, ये बहुत प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं होता, ये आपका मेंस स्पेसिफिक होता है। तो आप एक चीज सिंपल ये कर सकते हैं कि अभी जो आपके वीक पोर्शंस है, देखो हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता है इस साल, हो सकता है यू माइट हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, बट अगर आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं है तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना किसी मतलब का नहीं है ना, वहां पे आप एथिक्स और ऑप्शनल के आंसर्स नहीं लिख पाते। तो बेटर ये है कि बेटर प्रिपेयर फॉर द इंटायर एग्जाम रादर देन जस्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो आप सिंपल सा काम ये करिए कि आप कुछ सेक्शंस उठाइए, जैसे एथिक्स वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है और वो बाद के गैप में नहीं पढ़ पाता आदमी, आप इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट उठा लीजिए, आप वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट उठा लीजिए, आप ऑप्शनल का पार्ट उठा लीजिए, और अपने 3 से 4 साल जो 3 से 4 महीने हैं उनको इन पार्ट्स के लिए डिवोटेड कर दीजिए, ठीक है ना, अलॉन्ग विद योर करंट अफेयर्स एंड ऑल। तो यहाँ आपको दूसरा एडवांटेज मिल जाएगा, ये आप थोड़ा अप्रोच में अपनी चेंज कर सकते हो, और जब आप मेंस स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ेंगे ना तो आपका नॉलेज थोड़ा वाइडन होगा। एक काम आप एक्स्ट्रा और करिए, तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताऊं, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट विद सम गुड मैगजीन्स ऑल्सो, है ना, कुछ गुड मैगजीन, जैसे कि आप या तो फ्रंट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, रीड द फ्रंट लाइन, और आप योजना स्टार्ट कर दीजिए कि योजना कुरुक्षेत्र में पढ़ूंगा, या फिर कुछ मतलब बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन, इकोनॉमिस्ट एक अच्छी मैगजीन है, EPW एक अच्छी मैगजीन है, कोई भी एक आप उठा लीजिए और उसको एक बार आप पढ़ डालिए। हर महीने 1 या 2 एडिशंस आते होंगे, उनको आप पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म, बिलीव मी, या मेरा भरोसा करिए, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी है जो मैगजीन से पढ़ता हूँ और वो फिर एग्जाम में जाके सीधे एग्जाम में पूछता है कि जैसे चैड माली वाला था, वो तो खैर न्यूज़ में भी था लेकिन बहुत ज़्यादा वो आता था। जैसे अभी मैं इकोनॉमिस्ट देख रहा था एक दिन, तो उसमें आया था म्यूचुअल डेथ क्लॉज आया था इक्वाडोर के रिस्पेक्ट में। अब कोई बड़ी बात नहीं कि नेक्स्ट ईयर म्यूचुअल डेथ क्लॉज वो पूछ ले, है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ें ऑब्वियसली यूपीएससी टारगेट करता है, और एक अच्छी मैगजीन आपको पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। तो दिस इज द थर्ड चेंज दैट यू कैन डू एंड दैट यू कैन ऐड ऑन टू योर प्रिपरेशन, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा 1-2 सोर्सेज हैं, वेबसाइट सोर्सेज हैं, जैसे कि एक है विकासपीडिया, थोड़ा सा विकासपीडिया में ध्यान दीजिए करिए। इड्सा एक है आपका, ये डिफेंस और इससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर राइटिंग मेंस और डिफेंस स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें जो आगे प्रिपेयर हो जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट भी थोड़ा बहुत विजिट किया करते रहा करिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट का भी पेपर ऐड होने के कारण बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो अगर देखें कि UNEP की वेबसाइट में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है जो कंसेप्ट टाइप में पूछा जा सकता हो, या IUCN कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे रहा अपनी वेबसाइट में, या WWF तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा अपनी वेबसाइट में, तो जस्ट हैव अ लुक इन दीज वेबसाइट्स एज वेल, क्योंकि ये रेलिवेंट रहेगा हमेशा आपके लिए, है ना। प्लस आपको कोई चीज़ अगर पता चलती तो आपका लॉस नहीं है, आपका बेनिफिट ही है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है CSAT। बहुत सारे लोग ऐसे इस बार मेरे स्टूडेंट्स हैं जो CSAT में फेल हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव इट ऑन टू योर डेस्टिनी। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पैटर्न ऐसा हुआ है पिछले सालों से कि मैथ जो ये क्वांट वाला पोर्शन है, LR वाला पोर्शन है, थोड़ा टफ आ रहा है, दैट इज कमिंग बिट टफर, एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन ज़्यादा ईजी आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और क्वांट में वो देखिए कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछते हैं, जैसे PNC के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो
इन वाले टॉपिक्स को थोड़ा आप देख सकते हैं। तो जिनका सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है वो तो स्पेसिफिकली ये चेंजेस ज़रूर करें, है ना, टू गिव इट अ गुड गो, अच्छा अटेम्प्ट बनाने के लिए। उसके बाद जो लोग फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में है वो भी अगर ये चीज़ करते हैं तो बुरी नहीं रहेगी उनके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमेशा वैलिड रहेगा वो है कि सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। थोड़ा सा नए पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, है ना, एंड दे पाए, प्रोवाइड कर पाए। हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ, कभी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं चालू की है, लेकिन आई विल डेफिनेटली वांट कि थोड़ा सा अगर आप लोग का मैं हेल्प कर पाऊँ फ्रॉम द टेस्ट सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। बट सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन डेली आपको मिले, जहां मिल रहे हैं क्वेश्चन वहां सॉल्व करिए, इससे एक निक डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का, है ना। तो डू दैट फ्रॉम योर एंड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू एंड अ नाइस डे।